ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 558 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषः व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। अभी तक भगवान अलग अलग आचार्यों के मतों को बता रहे थे कि उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा मानना है, परंतु ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपना मत बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, मुझसे सुनो। जो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं, जब वो इस जगत की सिद्धांतों के विषय में, जब इस जगत के ज्ञान के विषय में वर्णन कर रहे हो, तब प्रत्येक व्यक्ति को उसे बहुत ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन ने लिया। विभिन्न प्रकार के मतों को वर्णन करके भगवान अपना निष्कर्ष बता रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के विधि बताई जाती हैं, उसके बाद उस सारे के सारे विधि का निष्कर्ष बताया जाता है। जिस प्रकार भगवद गीता को 17 अध्याय में बताया, उसके बाद 18वें अध्याय में भगवान उसको उपसंहार अर्थात सार रूप में बता रहे हैं। जिस प्रकार वेद व्यास जी ने समस्त शास्त्रों को निरूपित करने के उपरांत स्वयं दुखी थे, प्रसन्नचित्त नहीं थे, हृदय तृप्त नहीं लग रहा था, तब उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि का आह्वान किया। तब नारद मुनि ने आकर कहा, आपने कर्म कांड, ज्ञान कांड, अनेक प्रकार के वेदों का वर्णन कर लिया, जिसका पालन करके प्राय व्यक्ति भौतिक जीवन में धन प्राप्त कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अनेक प्रकार के योग सिद्धियों को पूर्ण कर सकता है, परंतु इन सब को करने के उपरांत भी उनका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने इस शास्त्रों का लेखन किया है वो स्वयं भी सुखी नहीं है, प्रसन्नचित्त नहीं है, तो उनको पढ़ने वाला कैसे सुखी हो सकता है। तो वेदव्यास जी ने कहा, कमी कहाँ रह गई, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब नारद मुनि कहते हैं कि आपने संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में वर्णन नहीं किया, अतः श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ का आप लेखन कीजिए। और उस समय अपने गुरु का आशीर्वाद पाकर वेद व्यास जी ध्यान मग्न हुए और ध्यानस्थ अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को जैसे जैसे देखते गए, अनुभव करते गए, उनको लेखित करते गए। और जब श्रीमद् भागवतम का लेखन पूर्ण हुआ, तब वेद व्यास जी का हृदय तृप्त हो गया, आनंद से विभोर हो गया। भक्तों, अतः समस्त शास्त्रों के सार के रूप में भी श्रीमद् भागवतम को देखा जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में और भगवान के भक्तों के विषय में वर्णन आया है, जिसको पढ़कर हमें किस प्रकार भक्ति करनी है और कौन सी विधि का पालन करके हम किस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उन सब सिद्धांतों को सीख सकते हैं। अतः भक्तों, आज प्राय देखिएगा, व्यक्ति अनेक प्रकार के विधि विधानों का पालन करे, परंतु श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार न करे ना, वह जीवन में सुखी नहीं रह पाता है। अतः हमें श्रीमद् भागवतम रूपी दिव्य ग्रंथ को स्वीकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी की अंतिम अनुकंपा की आवश्यकता है। जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हमें ये सारे के सारे दिव्य विधि भक्ति की प्राप्त हुई है। तो इस त्याग के विषय में अनेक मतभेद हैं, अतः इसके संबंध में कृपया मुझ सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण का निष्कर्ष सुनो। भगवान कहते हैं कि इस संबंध में त्याग और संन्यास के विषय में अनेक मतभेद हैं। कुछ आचार्यों का मानना है कि समस्त प्रकार के कर्मों का त्याग किया जाए, कुछ आचार्यों का मत है कि नियत कर्म है जैसे यज्ञ, दान, तपस्या, उन सब का त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ आचार्य कहते हैं कि इनमें हिंसा की संस्तुति है, इसके लिए त्याग करना चाहिए। कुछ आचार्यों का कहना है कि इसमें हिंसा भले दिखती हो परंतु वेदों का ऐसा
प्रमाण है, वेदों का ऐसा परामर्श है, इसके लिए उनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। तो सार रूप में भगवान अभी अपना निष्कर्ष बताते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि कुछ लोग बोलना तो जानते हैं परंतु उनको ज्ञान नहीं होता है, अर्थात बोलना अच्छे से आता परंतु अंदर ज्ञान नहीं है, तो ठीक से क्या बोलना वो नहीं पता उनको। कुछ लोगों को ज्ञान है परंतु बताना नहीं आता, बताने का तरीका नहीं पता। भगवान श्री कृष्ण के अंदर दोनों क्वालिटी है, दोनों गुण हैं। वो जानते भी हैं सब कुछ और बताने का तरीका भी सब कुछ जानते हैं, किस प्रकार बताया जाए। प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का प्रमाण भक्तों, संपूर्ण भगवद गीता को मात्र 45 मिनट में, उसमें अर्जुन के प्रश्न भी सम्मिलित हैं और भगवान श्री कृष्ण को उनको समझाने का तरीका भी सम्मिलित है। मात्र 45 मिनट में उस संपूर्ण भगवद गीता को कह सुनाया। किस प्रकार सुनाया होगा, ये कला भगवान के पास ही है। आज अगर हम कंटिन्यूसली उसका उच्चारण करने जाएं तब भी 2 घंटा कम से कम लगेगा उस भगवद गीता को, जिसमें 700 श्लोक हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने न मात्र उसका उच्चारण किया बल्कि अर्जुन को पूर्ण रूप से समझाया और अर्जुन भी समझ गया। प्रमाण किया, जो अर्जुन भगवद गीता के प्रारंभ में कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब भगवद गीता का श्रवण किया भक्तों, अर्जुन तैयार खड़ा हो गया, बोलो कृष्ण किसको मारना है। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भगवद गीता को पूर्ण रूप से अर्जुन समझ गया। आज हमें भगवद गीता के एक श्लोक को समझने में आधा घंटा भी दे देना तब भी वो श्लोक ठीक से समझ में नहीं आता है। हमने संपूर्ण भगवद गीता को समझाने के लिए प्रत्येक श्लोक को आधे आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट के द्वारा समझाया है। उसमें लगभग 600 एपिसोड के बाद भी हमें समझ में आया कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो मात्र 45 मिनट में भगवद गीता समझाए और अर्जुन पूर्ण रूप से समझ गया, और उस ज्ञान को आज आप और हम भी अनेक लोग समझकर अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सबसे बड़े वक्ता हैं और सबसे बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे सुनो। मानो अर्जुन पूछे अभी तो आपने त्याग के बारे में वर्णन किया था, तो और क्या सुनना बाकी है। मानो अर्जुन प्रश्न पूछे कि अभी तो आपने त्याग के बारे में वर्णन किया था, तो अभी और सुनना क्या बाकी है। तो भगवान कहते हैं कि आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के त्याग का वर्णन विद्वानों के द्वारा किया जाता है, सत्व रजस और तमस के भेद के द्वारा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें सुनना ही चाहिए, बल देकर कह रहे कि सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो विद्वान गण है उनके द्वारा 3 प्रकार के त्याग का वर्णन किया जाता है। एक सत्व गुण में त्याग, रजोगुण में और तमोगुण में। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से तंग आ जाता है तो घर से ये कहकर निकल जाता है मैं तो घर बार छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये एक प्रकार से समस्याओं के सामना करने में मुश्किल आ रही है, या फिर कोई जीवन में कठिनाई हो, समस्या हो, बोलते हम तो घर बार छोड़ के जा रहे हैं। और आज ऐसे अनेक लोग भी हैं जो समस्याओं का सामना करना, धन कमाने माने वाली समस्याओं, इन सारे के सारे संकटों को सामने देखकर उसका त्याग करके वन में चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं। और ऐसे लोग गद्दी पर बैठकर जब लोग सामने आते हैं उनको आशीर्वाद देते, बोले जीवन में समस्याओं का सामना करने में सक्षम होंगे। अरे जो स्वयं समस्याओं से भाग कर आए हैं वो क्या आशीर्वाद देंगे तुम्हें समस्याओं से सामना करने के लिए। हाँ, कुछ लोग हैं पढ़ लिख कर धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी समाज में क्रांति लाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के उद्देश्य से संन्यास लेते हैं, संसार को त्यागते हैं। परंतु कुछ लोग जीवन में आने वाली समस्याओं से सामना करने में अक्षम होने के कारण त्याग कर देते हैं। वह त्याग सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है। संन्यास के बाद भी कुछ लोगों के अंदर नशे की आदतों का समावेश रहता है। पर इस प्रकार के आदर्शों को देखकर हम समझ सकते हैं कि यह त्याग किस प्रकार का है। सत्य घटना वक्तों में एक बार राजस्थान में कहीं पर किसी ने कहा कि वहाँ पर बहुत बड़े साधु रहते हैं। हम गए वहाँ पर, 1 2 3 4 5 घंटे लगे हमें उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कि उस साधु के दर्शन होंगे। वहाँ पर वो रहते हैं, तपस्या करते हैं। बड़ी कठिनाई से, साथ में जल वगैरह भी नहीं लेके गए थे, अनुमान नहीं था कि कितना ऊपर है। चढ़ते गए, थोड़ा बीच में गए, सोचा कि अभी इतना चढ़े हैं तो थोड़ा और चढ़ लेते हैं। ऐसा करते करते अंतिम छोर तक पहुँचे, परंतु फिर भी आगे हमें कोई किनारा नहीं दिख रहा। न तो कोई साधु दिख रहा था, न कोई मार्गदर्शन करने वाला दिख रहा था, न कोई मंदिर दिख रहा था। मात्र दिखे तो बंदर दिखे ऊपर।
फिर हम सब ने निर्णय किया कि अभी तो भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, हमें आगे तो कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, हमें चाहिए कि पुनः लौट आना चाहिए। पुनः लौट आए, नीचे किसी घर पे गए, वहाँ प्रसाद पाया। फिर वहाँ पे जब पूछा गया तो बोले वो साधु तो ऊपर अभी नहीं रहते, नीचे ही रहते हैं। तो उनके यहाँ से जब हम निकल पड़े उस साधु से वापस मिलने के लिए, वहाँ पर गए तो मालूम पड़ा कि वो साधु तो काम से कहीं गए हुए हैं डॉक्टर के पास। फिर भी सोचा कि कुटिया का दर्शन तो करके आते हैं। अंदर गए तो वहाँ पर कोई उनके अनुयायी बैठे हुए थे। हमने इस आशा से गए थे कि वहाँ से कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ ज्ञान सुनने को मिलेगा। उनके सामने बैठे, पूछा कहाँ से आए, कैसे हैं, वगैरह वगैरह। बाद में उनका एक कोई सहयोगी आया, उसने सिलम लाया, उसमें गांजा भर रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं। ये गांजा तो किलो इतने का आ रहा है, उधर का गांजा अच्छा आता है, उधर का गांजा इतने का आता है, लास्ट टाइम में आया तब आधा किलो लेके आया था, वो 1 किलो लेके आया था। इस प्रकार की वार्तालाप चलने लगी। हमारे मन में शंका कि हम तो आए थे कुछ सत्संग सुनने के लिए, यहाँ पे तो गांजे की चर्चा चल रही है। उसने में गांजा को, सिलम को जलाया गया और वो फूंक मारने लगे। हमें तो नशे की आदत थी ही नहीं। उस गांजे के गंध को सुनकर अनेक प्रकार से सर दर्द होने लगा। हम उठकर कुछ समय के लिए बाहर आए। तब हमें विचार आया भक्तों कि किस प्रकार लोग घर बार छोड़कर वन में चले गए। वो सन्यासी हैं, बोले हम 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे, परंतु फिर भी नशे की आदतों को नहीं छोड़ा जा रहा है। ठंडी की मौसम में भी वस्त्र नहीं पहना था, मात्र कुछ लंगोट पहनकर बैठे थे, परंतु फिर भी वो नशे की आदत को नहीं छोड़ पाए। ये त्याग नहीं है, वो त्याग के वास्तविक अर्थ को नहीं समझे। हालांकि ज्ञान भरी बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। आपने कहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मैंने कहा भगवत गीता पढ़ रहे। बोले कितनी बार पढ़े, कुछ आत्म साक्षात्कार हुआ कि नहीं? बोले हमने कहा हमें तो अभी तक कुछ आत्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं, जीवन के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। बोले आप 12 बार जब भगवत गीता पूर्ण पढ़ लेंगे आपको सारा का सारा आत्म साक्षात्कार होगा। हमने सोचा कि आपको हुआ कि नहीं, आप अभी भी नशे में लिप्त हैं। कहने का अर्थ यह है कुछ लोग घर बार छोड़ देते हैं, परंतु छोटी मोटी वस्तुओं में अटक कर रह जाते हैं कि हाथी को तो पूरा निकाल दिया, परंतु हाथी की पूंछ अटक कर रह जाती है। वैसा ही हुआ, घर बार छोड़कर त्याग करके निकल पड़े, परंतु नशे की आदतों से मुक्त नहीं हुआ। और विडम्बना की बात थोड़े आगे आके देखा तो कुत्ता पाल के रखा है घर में, उसकी सेवा में समर्पित हैं। कहाँ एक साधु को, सन्यासी को भगवत की सेवा में लगना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवाओं में, हरिनाम के जप में लगना चाहिए, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान का उत्प्रोत करना चाहिए। वहाँ वो कुछ सीमित ज्ञान को संजोकर उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, परंतु सिद्धांत को सीख रहे हैं कि त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है। कई हम भी उन्हीं की भांति त्याग को मात्र और मात्र घर बार छोड़कर जाकर समस्याओं से भागने को ही त्याग न समझ लें और उस अवस्था में हमारा पतन न हो जाए भक्तों। इसलिए समय समय पर आचार्यों का मार्गदर्शन, भगवत गीता और भागवतम का आदर्श जीवन में होना बहुत आवश्यक है। जब भागवतम को पढ़ते हैं तब पाते हैं कि उसमें अनेक आचार्यों का, अनेक महात्माओं का, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, अनेक प्रकार के महात्माओं का वर्णन आया है, जिसके विषय में श्रवण करके हम जान सकते हैं कि वास्तविक त्याग क्या है और वह किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जानी चाहिए। और जब हम उनके आदर्शों को जीवन में पालन करके उनके नक्शे कदम पर चलकर भक्ति कार्यों को करते हैं, तब निश्चित रूप से जीवन में गलती करने की संभावना कम हो जाती है। और करंट आचार्यों के मार्गदर्शन में, जो आज के संत महात्मा हैं, उनके मार्गदर्शन में जब हम पढ़ते जाएंगे तब निश्चित रूप से अनेक प्रकार की गलतियों करने से बचते हुए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने में सफल हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो विषय समझने में मुश्किल है उसे सुना जाना चाहिए, इसलिए इन 3 के बारे में सुनो। श्लोक क्रमांक 7 से इनका वर्णन प्रारंभ होगा। भगवान कहते हैं कि जो विषय सुनने में थोड़ा कठिन लगे, समस्या युक्त लगे, उसको निश्चित रूप से सुना जाना चाहिए, निश्चित रूप से समझा जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है सुनने में कठिन लगे, समझने में कठिन लगे और करने में भी कठिन लगे, परंतु जब उसको हम जीवन में पालन करेंगे निश्चित रूप से उचित फल प्रदान करने वाला होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आगे आने वाले श्लोक क्रमांक 7 से इस विषय को मैं प्रारंभ करूंगा, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि हालांकि त्याग के विषय में अनेक लोगों के अलग अलग मत हैं, परंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपना स्वयं का मत यहाँ पर बता रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मत ही सर्वश्रेष्ठ है। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं, यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। हालांकि जो वेद है वह भी भगवान के श्वान से निकले हैं, भगवान की ही वाणी है, भगवान की ही द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, परंतु यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं और वो जब ज्ञान का अवलोकन कर रहे हो, ज्ञान प्रदान कर रहे हो, तब उस ज्ञान को समस्त शास्त्रों और समस्त वेदों के ऊपर मान्यता दी जानी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को समस्त वेदों का सार रूप में भी बताया गया है। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भक्त दुग्धम गीता अमृत महत। अगर समस्त उपनिषदों को एक गाय के रूप में संज्ञा दी जाए और श्री कृष्ण उस गाय को ग्वाले के रूप में दुहने वाले हो, और उस दूध रूपी अमृत है जो गीता का ज्ञान है, वो अमृत है, और उसका पान करने वाला बछड़ा कौन है? अर्जुन है। और आज हम अर्जुन के नक्शे कदमों पर चलकर, अर्जुन के अनुयायी बनकर, इस बछड़े बनकर इस भगवद गीता के ज्ञान रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे, पान करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, तब निश्चित रूप से भक्तों हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार से ज्ञान से अपलावित होकर हम भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी को समझने में सक्षम होंगे। इसलिए तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया है भगवद गीता यथारूप। अन्यथा आज मार्केट में आप देखिएगा अनेक प्रकार की भगवद गीता उपस्थित है जिसमें श्री कृष्ण का नाम तक नहीं है। एक भगवद गीता तो पढ़ी जिसके अंदर नाम दिया था ज्ञान गंगा, नहीं गीता तेरी ज्ञान गंगा, परंतु उसको जब खोल के पढ़ा तो उसमें तो कुरान के बारे में, ईसाइयों के बारे में, मुस्लिमों के बारे में वो सब वर्णन किया गया। हमने कहा कि जब श्री कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान दे रहे थे तब कहाँ मुस्लिम प्रजाति थी, कहाँ मुस्लिम जाति थी, कहाँ ईसाई थे, कहाँ सिख थे, उन सब का कोई औचित्य ही नहीं था, कोई यहाँ पर प्राकट्य ही नहीं था, कोई उनका अस्तित्व ही नहीं था। फिर भगवद गीता में उनका स्थान कहाँ से आया? और भगवद गीता किसी धर्म विशेष के लिए है ही नहीं भक्तों, भगवद गीता तो मानव मात्र के लिए है। जो कोई व्यक्ति भले किसी भी धर्म का हो, श्रीमद् भगवद गीता के आदर्शों को जीवन में पालन करके उसके अनुसार जीवन यापन करेगा, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं उसके जीवन की नैया पार होगी। न सिर्फ धर्म के मामले में बल्कि भौतिक क्षेत्र में भी वह सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचेगा। यही संपूर्ण भगवद गीता के निचोड़ को समझने वाले आचार्यों का मत है। अर्जुन कौन सी भक्ति की बात कर रहा था? अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा था और वहां पर अनुयायियों के ऊपर, उसके जो सामने अनेक प्रकार के योद्धा थे, उनको ऊपर टूट बरसने की बारी थी। और जब भगवद गीता के ज्ञान को समझा, उसके सामने प्रत्येक योद्धा के ऊपर यूं टूट पड़ा कि संपूर्ण युद्ध को विजय बनकर निकला। आज आप और हम भी इस युद्ध भूमि रूपी क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर अनेक प्रकार के हमारे प्रतिद्वंदी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अनेक प्रकार के लोग उसको बाणों को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। पग पग पर संकट है, पग पग पर समस्या है। उन समस्याओं को पार पाने का एक ही तरीका है, श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बनाइए और श्री कृष्ण से भगवद गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई व्यक्ति उचित मार्गदर्शन में श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझ जाएगा, निश्चित रूप से प्रत्येक समस्या को यूं रौंदता हुआ आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार अर्जुन ने बड़े बड़े तिमिंगल मछलियों की भांति सामने जो योद्धा थे उनको रौंदता हुआ आगे निकला और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध को विजय के रूप में अपने विजय श्री को श्री चरणों में झुका के रख दिया। यह है भगवद गीता की शक्ति, यह है श्रीमद् भगवद गीता की महत्वता। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझा जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि भौतिक गुण तीन प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों में से जिस प्रकार के गुण में रहकर त्याग किया जाता है उसी के अनुरूप हमें समझना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होता है। तो आगे आने वाले समय श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण समझाएंगे कि कौन सा त्याग सत्वगुणी है, कौन सा रजोगुणी है और कौन सा तमोगुणी है।
इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।